नमस्कार मित्रों, मैं शीता अपनी मित्र आरुषि के साथ आज अलंकार चैप्टर की प्रस्तुति देने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग कर लेती है, उसी प्रकार भाषाओं को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अलंकारों के भेद। अलंकारों के मुख्य दो भेद माने जाते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह शब्द अलंकार माना जाता है। अर्थात जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्द अलंकार कहलाते हैं। जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वह अर्थ अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाए जाए तो ऐसे अलंकार को अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार के मुख्य 5 भेद होते हैं: उपमा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा और रूपक। उपमा अलंकार जब कहीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। अरविंद शिशु। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। हरिपद कोमल कमल। यहाँ पर हरि के चरणों को कोमल के फूल के समान कोमल बताया गया है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। चेहरे की तुलना चांद से की गई है। इस वाक्य में मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, सुंदर साधारण धर्म है एवं सा वाचक शब्द है। रूपक अलंकार जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही अपमान बताया दिया जाए यानी उपमेय और उपमान में विभिन्नता दर्शाई जाए तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन को ही धन बताया दिया गया है, दोनों में अभिन्नता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो, मनहु, मनो, निश्चय एवं ज्यो आदि आता है वहाँ उपेक्षा अलंकार होता है। कृष्ण मानो नील पर्वत। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। कवि कहता है कि वह दूसरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा है। कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है। ले चला कनक, ज्यों भिक्षुक ले कर स्वर्ण। काव्यांश में ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। अतिशयोक्ति अलंकार जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत चढ़ा बढ़ा कर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जो रही। यहाँ एक नगरी की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। मानवीकरण
अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तु जैसे पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार आता है। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल हंस रहे हैं एवं कलियां मुस्कुरा रही हैं। हंसना एवं मुस्कुराना की क्रिया केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीजें नहीं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, बादल बड़े सज धज कर आए, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती है, ना कि बादलों की। अतः यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। धन्यवाद।